हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम फैक्ट एंड होपफुली कि आप सभी फाइन एंड फिट होंगे। तो हम हमारे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड टॉपिक को ही कंप्लीट करने वाले हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द फ्यूचर इंडेफिनेट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड आज हमारा जो है फ्यूचर का टेंस कंप्लीट हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट और यू कैन से द लोगो, हमने यहाँ पर कोशिश की है आपको कंसेप्ट समझाने की। एंड जैसे ही आपका फ्यूचर टेंस कंप्लीट होता है हम चलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस के पैरेलल यहाँ मैंने मेंशन किया है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम मीन टू से आपके लिए यहाँ पर आप किसी भी टाइप का बेसिक टू हाई किसी भी टाइप का एग्जाम दे रहे हैं तो उन सब के लिए हम बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आपके लिए लेकर आए हैं कि मैं यहाँ पर आपको फिलअप्स भी कराऊंगी, मैं आपको यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कराऊंगी एंड मैं आपको यहाँ पर क्या करवाने वाली हूँ, एरर प्रैक्टिस भी करवाने वाली हूँ। सो जुड़े रहिए हमारे साथ एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक एंड टुडेज पॉइंट इज related with future perfect tense. Yes, you can see here on the screen board the tense name is future perfect tense. And जैसे ही हमने perfect word सुना तो perfect word जो है वो हमारे लिए क्या कैरी करता है। perfect word मीन टू से क्या हुआ हमारे पास कि हम ये कहेंगे वहां पर जब आपका काम बिल्कुल परफेक्शन में चल रहा है। हमने प्रेजेंट परफेक्ट में बात की तो हमने कहा कि हमारा काम परफेक्ट हो चुका है, मिनटों से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वर्ड वहां पर हमारे पास आया प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में परफेक्ट हुआ है, इट मींस क्या हुआ आपके पास कि वो अभी अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। इसलिए वहां पर हमने जो है वो कौन सी आपकी एडवर्बियल टाइम लिए, येट लिया, सो फार लिया, एवर लिया, नेवर लिया, ऑलरेडी लिया, ठीक है, रिसेंटली लिया, जस्ट नाउ लिया। इससे हमें आइडेंटिफाई हुआ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि प्रेजेंट की बात चल रही। जब हम आए पास्ट परफेक्ट पर एंड पास्ट परफेक्ट में हमने डिस्कस किया कि पास्ट परफेक्ट इंडिविजुअली वैसे कभी अकेला यूज नहीं होता है एंड अगर वो अकेला यूज होता है तो इट मींस क्या है कि उसे कंप्लीट हुए बहुत समय हो चुका है। अब बात आती है फ्यूचर परफेक्ट की कि फ्यूचर परफेक्ट हमें क्या कह रहा है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन बोर्ड हियर इज अ लिटिल डेफिनेशन, some particular task or event which will be completed by the given time of future। भाई परफेक्ट कंप्लीट तो यहां पर भी होगा लेकिन फ्यूचर में कंप्लीट होगा। इट मींस वो क्या कह रहे हैं बाय द गिवन टाइम ऑफ फ्यूचर कि आपका जो फ्यूचर का समय दिया गया है उस समय तक आपका कोई टास्क या आपका कोई इवेंट जो कंप्लीट हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। देखो हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसकी पहचान क्या है, चुका है, मतलब अभी अभी वह अपना काम पूरा कर चुका है, और चुका था वह ऑलरेडी ही अपनी फीस जमा करा चुका था, ठीक है। एंड थर्ड वन क्या आता है बेटा आपका, यहां पर चुका होगा, मतलब कल जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका टेंस का टॉपिक पूरा हो चुका होगा। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि कल, टुमारो, बाय द टाइम, तो वहां पर फ्यूचर का टाइम गिवन हमने दे दिया और हमने कहा कि फ्यूचर के टाइम तक आपका एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। यहां तक हमने डिफरेंशिएशन समझा किसका, फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर पर प्रेजेंट परफेक्ट का एंड हमारे पास पास्ट परफेक्ट का। अब आता बेटा हमारे पास इसका स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं, और जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो भी ये दोबारा से जुड़ जाता है किसके साथ, हमारे प्रेजेंट टेंस के साथ ही। कैसे, देखो ये क्या कह रहे हैं कि हमें यहां पर क्या यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस यहां पर आपको जो फ्यूचर इंडिकेशन वर्ड दे रहे हैं हमें क्या है, हमारे पास विल एंड शैल, बट परफेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैव, और हैव अपने बाद हमेशा क्या लेता है, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड व्हेन वी हैव टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव देन व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, यस क्या स्ट्रक्चर होगा, विल शैल देन वी पुट द नॉट
आफ्टर दैट हैव and put V3, complete it with object, and in the interrogative sentence put the will shall before the subject. Here we write subject, then have plus V3 object and complete it with the क्वेश्चन मार्क. क्लियर? तो हमें क्या यूज करना है? विल, शैल, हैव प्लस V3. चलो भाई, घबराना नहीं है. देखो बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है. सिर्फ लिमिटेड चीजें जो डायरेक्टली आपको यहाँ पर किस में देखने को मिलेंगी? एग्जाम में देखने को मिलेंगी. यू कैन फेथ ऑन मी. देखो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या होगा जब हम इसके रूल की बात करते हैं. तो यहां पर हमने अभी इसकी जो डेफिनेशन में कहा कि बाय द गिवन टाइम में आपको सेंटेंस कंप्लीट कर चुके होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल आपको देते हैं. जैसे वी शैल रिटर्न, सॉरी, we shall have returned home by next Monday. क्या कह रहा है भाई ये? कि हम नेक्स्ट मंडे तक घर आ चुके होंगे. ठीक है, तो ये हमारा जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमारा एक एग्जांपल हुआ कि हमारे पास यहाँ पर क्या है? हमारे पास यहाँ पर फ्यूचर गिवन टाइम है, एंड फ्यूचर गिवन टाइम है तो उससे हम क्या यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट की. उस समय तक वो एक्शन हो चुका होगा कि हम अगले सोमवार तक घर आ चुके होंगे. ठीक है, अब हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है बेटा? हमें रूल नंबर 2 कहता है if there are two sentences, if there are two clauses, if there are two clauses in a sentence, अगर आपके पास सेंटेंस में दो क्लोज हैं एंड earlier sentence or earlier clause takes future perfect and second one will take present indefinite. देखो भाई, सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे अब इसको. ये कह रहे हैं आपके पास क्या है भाई? सेंटेंस में दो क्लोज है, लाइक द कंडीशनल सेंटेंसेस. ठीक है, अब ये कह रहे हैं अर्लियर एक्शन. अर्लियर एक्शन क्या ले रहा है आपका? फ्यूचर परफेक्ट. रिलेट कर दो इसको किससे? पास्ट परफेक्ट से. वहां पर आपके पास क्या है? दो एक्शन है. ठीक है, दो एक्शन है, तो जो आपका लेटर एक्शन है वो V2 लेता है, लेकिन अर्लियर एक्शन पास्ट परफेक्ट लेता है. ठीक है, हम द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो पेशेंट जो है वो पहले ही डाइड हो चुका था. द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल, तो बेल पहले ही बज चुकी थी मेरे स्कूल पहुंचने से. तो अर्लियर एक्शन जो हुआ उसने पास्ट परफेक्ट लिया. यहां पर भी यही बात कर रहे हैं कि जो अर्लियर एक्शन है वो आपका क्या लेगा? वो आपका फ्यूचर परफेक्ट लेगा. लेकिन वहां पर जो लेटर एक्शन था वो V2 ले रहा था, लेकिन यहां पर आपके पास लेटर एक्शन क्या लेगा?
प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस लेगा। अब जिन बच्चों का बेस वीक है वो कैसे याद करें इसको, जिन बच्चों का बेस वीक है वो याद करें कि आपको जो है जब एक तरफ फिलअप में क्या दे रखा हो, एक तरफ फिलअप में प्रेजेंट इंडेफिनेट दे रखा हो, तो आपका अर्लियर एक्शन जो है वो क्या लेता हुआ मिलेगा आपको, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेता हुआ मिलेगा। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट क्यों, क्योंकि वो जो है हमारे किसी कंप्लीशन को दिखा रहा होगा। सेम बेटा बिफोर की तरह ही, जैसा आपने पास्ट परफेक्ट वाला किया ना, बस वही इमेज दिमाग में रखो और कुछ भी नहीं। देखो सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जांपल, जिस तरह आप कहते हो अपनी मम्मी को कि आई विल हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, सॉरी माय होमवर्क बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम खत्म कर चुका होऊंगा। इंटू से मदर ने आपको कहा है कि मैं मार्केट जा रही हूँ भाई और अपना स्कूल का होमवर्क करना है, तो आप कहोगे कि मैं थोड़ी सी देर खेल लेता हूँ, लेकिन आप कहोगे, मदर कहेगी नहीं नहीं खेलना कुछ नहीं है भाई, आपको जो है वो पढ़ाई करनी है, तो आप कहोगे कि आपके आने से पहले जो है मेरा होमवर्क कंप्लीट हो चुका होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास एक कंजक्शन आई दैट इज बिफोर, एंड बिफोर से बाद हमें क्या मिला भाई, V1 मिला। तो बिफोर के बाद हमें V1 मिला, तो पहले वाला जो पार्ट है उसने क्या ले लिया हमारे पास, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैरे कर लिया। तो यहां पर एक चीज इसी तरह से आप कह सकते हो, आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क बिफोर ही केम। देखो ये क्या हो गया हमारे पास, लेटर एक्शन ने क्या लिया, V2, तो यहां क्या आ गया हमारे पास, पास्ट परफेक्ट आ गया। देखो सेम सेंटेंस है, अगर V1 आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट, अगर बिफोर के बाद V2 आ रहा है तो आपके पास क्या, पास्ट परफेक्ट। बेटा मैंने कहा आपको इंटर रिलेटेड है चीजें, आपके माइंड में ग्रामर का जो फोबिया है उसको निकाल दीजिए। ग्रामर से आसान कोई चीज नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा, हर चीज अपने आप समझ में आएगी और आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और मैं खुद जो है मतलब आपको जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो मैं खुद ये कह सकती हूँ कि आप मुझे याद करेंगे और ये कहेंगे कि ये रूल हमने स्क्रीन पे किया था, ये हमारे एग्जाम में आया हुआ है। तो मैं बिल्कुल बेसिक बच्चों के लिए भी अपना कंसेप्ट लाने की कोशिश करती हूँ और कुछ एक्सेप्शन केसेस बताती हूँ, जो बच्चा हाई लेवल की मतलब जिसका बेस ऑलरेडी कंप्लीट है एंड स्ट्रॉन्ग है एंड वो हमारी वीडियोस देखता है अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए, तो वहां पर मैं एक्सेप्शन केसेस भी उन बच्चों के लिए लाती हूँ। तो इसलिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हैं तो आप हमारी वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए, एंड अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। यस बेटा, इसमें जो नेक्स्ट रूल आता है हमारे पास, इसका जो थर्ड रूल है हमारा, रूल नंबर 3, इसमें हमारे पास क्या कहता है, रूल नंबर 3 इसमें कहता है कि आप इसे किसके लिए, लाइक्लीहुड के लिए एंड इनफ्रेंसिस के लिए भी यूज करते हैं। ये एडवांस हो गया भाई, ठीक है। अब इसका बिल्कुल बेसिक अगर मैं बात करूं ना, तो क्या है कि जैसा हमने पास्ट परफेक्ट में कहा कि वो अकेला यूज नहीं होता, इसी तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट के लिए भी कुछ पॉइंट पर कह सकते हैं कि वो भी अकेला यूज नहीं हो रहा है, लेकिन अकेला हो जाता है जब उसके पास गिवन टाइम हो। पास्ट परफेक्ट के पास गिवन टाइम नहीं होता है, फ्यूचर परफेक्ट के पास जो है बाय प्लस टाइम मेंशन होता है, ठीक है। यहां पर जो है अब है लाइक्लीहुड एंड इन्फ्रेंस। लाइक्लीहुड एंड इन्फ्रेंस में भी हम हमेशा क्या यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को ही कंसीडर करते हैं। ऐसा क्यों, लाइक वन एग्जाम्पल देखिएगा, अभी एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
देखो क्या कह रहा है हमारा एग्जाम्पल। हमारा एग्जाम्पल कह रहा है कि तुमने महात्मा गांधी का नाम तो सुना ही होगा, मतलब सुन चुके होगे। यहाँ पर आपसे क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि ऐसा तो हो चुका होगा, ठीक है। जिस तरह अगर कोई नोटी बच्चा है तो नोटी बच्चे से हम एक्सपेक्ट करते हैं जनरली कि वो शरारत ऑलरेडी कर चुका होगा। सेम है बेटा यहाँ पर कि इन्फ्रेंस या लाइकलीहुड में भी, मतलब यहाँ ना तो हमारे पास गिवन टाइम है और ना ही हमारे पास V1 है, बट जब हमें सेंस आती है लाइकलीहुड की या इन्फ्रेंस की कि ये काम तो हो ही चुका होगा, यह काम तो पूरा हो गया होगा या तुमने ऐसा कर दिया होगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पर, तो भी वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कंसीडर करते हैं। ये बेटा ये इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं ये आप एसएससी सीजीएल में देख सकते हैं या फिर आप एनडीए के एग्जाम में एरर में देख सकते हैं। बाकी जो है आपको जनरली अगर आप कोई बेसिक एग्जाम दे रहे हैं, सीएचएसएल दे रहे हैं या एचएसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर आप जो है डरे नहीं, आपको यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। हाई लेवल का अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या सीखा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारे पास 3 रूल कंसीडर करता है। सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि विल, शैल, हैव प्लस V3, ठीक है, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। एंड यहां पर जब हमें नोट लगाना होगा तो हैव से पहले नोट लगाएंगे। अगर आपके पास नेगेटिव आ जाता है तो विल नॉट, शैल नॉट, ठीक है, उसके बाद हैव प्लस V3 रखना है। उसके बाद जो है अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना तो सिर्फ विल और शैल को पहले रखना है, विल शैल, आपको हैव को पहले नहीं रखना है, ठीक है। फिर आते हैं रूल्स पर। रूल्स में हमने कहा फर्स्ट जो इसका रूल है वो आपको कहता है कि जब आपके पास गिवन टाइम हो और उस गिवन टाइम तक आप कहते हैं कि फ्यूचर गिवन टाइम में आपका यह एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, तब वहां पर हम क्या यूज करेंगे, हम फ्यूचर परफेक्ट को यूज करेंगे। फिर आता है आपके पास क्या, आपके पास आता है सेकंड जो हमारे पास रूल था, हमने कहा आपके पास 2 क्लोजेस होंगे एंड फर्स्ट क्लोज जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेगा, जबकि जो लेटर एक्शन है वो V1 लेगा। कहने का मतलब अगर आपके एक क्लोज में V1 लगा है तो दूसरे क्लोज में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कंसीडर करना है। थर्ड जो है आपका क्या कहता है कि लाइकलीहुड और इन्फ्रेंसिस की अगर हम बात करते हैं तो लाइकलीहुड एंड इन्फ्रेंसिस में हम हमेशा किसको कंसीडर करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कंसीडर करते हैं। अब चलते हैं हम हमारे लास्ट पॉइंट पर। हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो हमें क्या कहता है, देखो वो हमारा टेंस आता है किसका भाई, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या आ गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने कल आपको कहा था कि मैं तीनों कॉन्टिन्यूअस में, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक डिफरेंस आपको बताऊंगी, तो वो आपको जरूर ध्यान रखना है। यहां पर देखिएगा, यहां पर जो है हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हम यहां पर यूज क्या करेंगे, हम विल, शैल, हैव, बीन, V1 प्लस ING को यूज करेंगे एज अ स्ट्रक्चर। हम क्या सोच रहे हैं कि हमारा एक्शन ऑलरेडी फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा और जब तक हम वहां जाएंगे वो हमें कंटिन्यूटी फॉर्म में भी मिलेगा, ठीक है। जब हमें इसका नेगेटिव बनाना होगा तो हम अगेन बेटा हैव से पहले नोट रखेंगे, ठीक है ना, हैव से पहले हमें नोट रखना है, देन यू पुट हैव बीन ING। और मैंने कई बार अपने क्लासेस में बताया बेटा ING सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ, VING लिख दिया मतलब V1 प्लस ING। When we have to make the interrogative, then will, shall, और फिर आपको क्या रखना है, सब्जेक्ट, then have
बीन और V1 ING ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यहाँ ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है बेटा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ तो हमें सब्जेक्ट के बाद ही आपको क्या लगानी है, आपकी वर्ब्स लगानी है। लेकिन यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा, हमारे पास विल शैल कंसीडर हो जाएगा। अब बेटा एक ही रूल है, बस कोई कहानी ही नहीं है, सिर्फ एक सिंगल रूल। क्या रूल है देखो, जैसा कि आपको बताया गया है, क्या मिलेगा, सिंस, फॉर, और इन दोनों के साथ क्या होगा आपको, टाइम। तो जब आपके पास सिंस, फॉर प्लस टाइम होता है तो हम किसको कंसीडर करते हैं, हम कंसीडर करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां पर भी हमारे पास क्या है, सिंस, फॉर प्लस टाइम गिवन होगा और हम कंसीडर कर देंगे किसको, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। फॉर एग्जाम्पल स्लीपिंग, देखो भाई हमने कहा यहाँ पर कविता सुबह से सो रही होगी, सिंस प्लस टाइम आ गया। अब जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, जिनका बेस सही है, उनके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि यहां पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखते हैं तब भी सिंस फॉर प्लस टाइम आता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखते हैं तब भी हमारे पास क्या आता है, सिंस फॉर प्लस टाइम आता है, एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखते हैं तब भी जो है आपके पास क्या आता है, आपके पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सिंस फॉर प्लस टाइम आता है। तो हम सिंस फॉर प्लस टाइम को देखकर कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भरे, मतलब आपके पास अगर ऑप्शन में तीनों आ गए तो हम कैसे डिफरेंशिएशन करें कि कौन सा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका हल्का सा डिफरेंस है, बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है और इसको भूलना नहीं है। देखो भाई कैसे याद रखना है इसको आपको, कि अगर आपके पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, अगर आपके पास क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, बाय प्लस टाइम। बेटा जहां पर भी बाय प्लस टाइम मिल जाए, वो टाइम जो है वो आपको शो करता है किसका, फ्यूचर टाइम को। बाय मतलब उस समय तक हम ऐसा कर चुके होंगे, ठीक है। तो यहां पर हम कहते हैं ना बाईपास, उसको पार करके, तो बाईपास जाएंगे, उसको पार करके जाएंगे, उसकी तरफ से जाएंगे, तो हम आगे क्या, आगे की बात कर रहे हैं कि उसको पार करना है, तो इस समय को भी पार करके, तो बाय प्लस टाइम, बाय प्लस टाइम मिलेगा, उसके साथ आपको सिंस फॉर प्लस टाइम मिलेगा, ठीक है भाई, समझ आ गई बात। और जब आपका क्या होगा, जब आपके पास होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, तब आपके पास बेटा सिंस फॉर प्लस पास्ट एडवर्बियल टाइम होगा, पास्ट एडवर्बियल टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहां पर, जिस तरह आई हैड बीन लिसनिंग म्यूजिक सिंस
लास्ट लास्ट 2 आवर्स, फॉर लास्ट 2 आवर्स। ठीक है, मतलब मैं पिछले 2 घंटे से क्या कर रहा था, गाने सुन रहा था। तो यहां पर सिंस फॉर के बाद हमें क्या मिल गया, पास्ट इंडिकेशन वर्ड मिल गया, जिससे हम पहचान गए कि यहां पर हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को फिल करना है। यहां पर अपने पास क्या मिलेगा, यहां पर एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पर करवा दूंगी। यहां पर जो है अपने पास बाय प्लस टाइम के साथ हमें क्या मिलेगा, सिंस फॉर प्लस टाइम मिलेगा। ठीक है, फिर आता है बेटा अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी, अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो यहां पर आपको सिर्फ अकेला क्या मिलेगा, सिंस फॉर प्लस टाइम मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीजें आपको बेसिक डिफरेंशिएशन ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसा ध्यान नहीं रखते हैं तो आप जो है वो मिस्टेक कर सकते हैं टेंस के टॉपिक में, और आपका टेंस जो है वो गलत हो सकता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, इसलिए मैं कह रही हूं कि जिसने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो अपने प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जो है वो आपका लिंक जो है वो गिवन है। मैंने कुछ ऐसी वर्ब की फॉर्म लिखवाई हैं जो पीडीएफ आपके पास, यहां पर अगर आप पीडीएफ चाहते हैं किसी भी टॉपिक की तो उसकी पीडीएफ लिंक भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उसके रिगार्डिंग। यहां पर आपको कुछ ऐसी वर्ब्स बताई गई हैं जो आईएनजी फॉर्म में कंसीडर नहीं होती हैं। तो वर्ड ऑफ परसेप्शन है, वर्ड ऑफ नॉलेज है, वर्ड ऑफ थिंकिंग है, वर्ब ऑफ थिंकिंग है आपके पास, वर्ब ऑफ सेंसेशन है आपके पास। तो ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स ऑफ बिलोंगिंगनेस है आपके पास, उनके साथ जो है हम आईएनजी कंसीडर नहीं करते हैं। जब आपके पास वो वर्ब होती हैं और आपके पास सिंस फॉर भी अवेलेबल है, सिंस फॉर होते हुए भी आप उन्हें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं रख सकते। देखो अगर आपके पास वो वर्ब है, जिस तरह नो से लगा लो, नो के बारे में सबको पता होगा, KNOW, नो जो है वो अपने साथ आईएनजी नहीं कंसीडर करता है। लेकिन यहां पर अगर आ जाए, जिस तरह आई हैव बीन नोइंग लिख दिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नो के साथ आप चाहे सिंस फॉर बाद में दे रखा हो आपको, आप उसके साथ आईएनजी कंसिडर नहीं कर सकते। तो क्या करें, तो आप जो है उसे किस में बदल दो, यहां पर आपको मान लो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट है वो, तो उसे किस में कंसिडर कर दो, प्रेजेंट परफेक्ट। देखो पजल नहीं होना है। अगर हमारे पास, इसी सेंटेंस को लिखूंगी मैं एक बार, अगर हमारे पास ठीक है, फिर हमारे पास आ गया
पहले तो तीनों सेंटेंसेस में आप डिफरेंशिएशन देखिए कि हमारे पास सिंस 4 प्लस टाइप सेम लिखा है मैंने। अब यहां हमारे पास जो है सब में जो है वो क्या है, यहां हमारे पास मतलब मैं अगले सोमवार तक, मैं अगले मंडे तक उसे 2 घंटों के लिए जान चुका होऊंगा। यहां पर मैं पिछले 2 साल से उसे जान रहा था, एंड यहां पर भी वो यही कह रहे हैं मैं पिछले 2 साल से 2 घंटे से उसे 2 साल से जान रहा हूं। ठीक है, यहां पर हमने कहा नो के साथ, तो ये तीनों सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल रूल हमारे पास क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट। तो अब हम क्या करें भाई, हमें तो फोर सिंस प्लस टाइम के साथ बताया गया कि आपको आईएनजी कंसीडर करना, और हमने वैसा ही किया। तो यहां पर आपको जो चीज करनी है वो क्या करनी है कि आपको यहां पर इनसे पहले वाले टेंस में इनको ट्रांसफर कर देना है, मतलब आई विल हैव नोन कर देना है। यहां पर आपको हैड बीन, हैड नोन कर देना है, एंड यहां पर भी आपको हैव नोन कर देना, मतलब इसे किसमें चेंज कर दिया आपने, इससे आपने चेंज कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट में, इसे चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट में, इसे चेंज कर दिया फ्यूचर परफेक्ट में। तो ये हमारे बेसिक कंसेप्ट के रूल थे, किस चीज के, टाइम एंड टेंसेस के। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड बेस्ड ऑन द ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फर्स्ट वी try to do the fill-ups, then we do the sentence improvement, and third part is related with the errand, and the next lecture is related with the PYQs of NDA and SSC CGL. So मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Till then stay connected with the exam hat and watch the all videos, and I hope you like all of them. आप सभी इनको पसंद कर रहे हैं, आपके लाइक एंड शेयर के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको फिर भी किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है एंड आप चाहते हैं कि उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से आपको समझाया जाए, आपको बताया जाए, या किसी कंसेप्ट में आपको लगा कि हमें जो है थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, या कोई ऐसा कंसेप्ट जो आपके एग्जाम में आने वाला है एंड उससे रिलेटेड जो है आपको वीडियोस नहीं मिल रही है कोई अच्छी, तो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। Till then, stay home. Thanks for watching. Thanks for cooperating.